तो सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा रामजस कॉलेज की, कि रामजस कॉलेज के अंदर ऐसा टॉपिक, डायरेक्ट टॉपिक उन्होंने यहाँ पे लिया है, दैट्स रियली इनक्रेडिबल। अदरवाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, थोड़ा डैमेजमेंट, ये तो चर्चा होती है, पर भक्ति तत्व विमर्श, वाओ। सो इसीलिए ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय बात है। दूसरी मैं तारीफ करना चाहूंगा आप लोगों की। आई मीन यूथ जो है यहाँ पर भक्ति तत्व विमर्श सुनने के लिए बैठा हुआ है। नहीं तो आपने सुना ना कौन सा लवोलॉजी में फर्स्ट, बाकी समय फेल, वो तो समझ में आता है कॉलेज के अंदर। लेकिन आज मैं यहाँ रामजस कॉलेज के अंदर देख रहा हूँ, यहाँ यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या बताने वाले हैं आज यहाँ पर कि 14 फरवरी को क्या क्या प्लान होने चाहिए? नहीं, आज टॉपिक है भक्ति तत्व विमर्श, और यहाँ पर यूथ जो है ऑडिटोरियम में बैठा हुआ है ये सुनने के लिए। तो इसीलिए आप सबके लिए भी तालियां, रामजस कॉलेज के लिए भी तालियां दी। तो क्योंकि भक्ति तत्व विमर्श है तो इसलिए मैं मंगलाचरण भी करूंगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो भक्ति तत्व विमर्श, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आप सब यहाँ पर आए हुए हैं इस तत्व पे चर्चा करने के लिए, इसको सुनने के लिए, ये भी बहुत प्रशंसनीय बात है। सो भक्ति, असल में भक्ति मतलब ये ना एक्चुअली सेंटिमेंटल लोगों के लिए होती है, इमोशनल लोग होते हैं, आईक्यू इनका इतना अच्छा होता नहीं है। चलो तुम भक्तियां करो, चलो नाचो गाओ, हरि कृष्णा, जिनका दिमाग होता है ना वो उपनिषद पढ़ते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं। ये ऐसे नहीं इमोशनल फूल्स की तरह गलियों में नाचना गाना, चलो तुम भक्ति करो, क्या करें, इनका दिमाग कम है ना लोगों का। इसलिए तो कभी कभी कुछ लगता है शायद भक्ति सेंटिमेंटल इमोशनल लोगों के लिए होती है, इसलिए भगवद गीता में ना कभी ज्यादातर लोग भक्ति पे ज्यादा हाईलाइट नहीं करते। ज्यादा कई बार लोग बोलते हैं ये गीता में दिया क्या है, कर्म करो, पहला अध्याय कर्म करो, दूसरा अध्याय कर्म करो, तीसरा अध्याय कर्म करो, थोड़ी शर्म करो। क्यों तुमने गीता खोली चिलगोजे इंसान, थोड़ा तुम चिलगोजे भी खाओ। और एक्चुअली भगवद गीता के अंदर देखें, एक्चुअली कर्म करो इज नॉट द फिलॉसफी। हालांकि गीता सार कहीं मिल रही है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, एक्चुअली गीता सार नहीं है ये, पर गीता सार के नाम पे अरे पता नहीं कितने समय से ये बिखरा लोगों ने लगाया हुआ था गीता सार। वाह क्या बात है। और उसमें मतलब भक्ति 2-4 मिलीग्राम ही होती है बेचारी, और कुछ ये माना है क्या दिया है गीता के अंदर, संघर्ष करो, संघर्ष दिया है। सर लगता है आपने गीता पढ़ने में काफी संघर्ष किया है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो गीता का मुख्य संदेश क्या, ये मतलब संघर्ष करना है, हाँ, या ये मतलब भक्ति क्या है, क्या वो क्या विषय क्या है भला भगवद गीता का। उससे कई बार लोग ऐसा बोलते थे गीता का मुख्य विषय संघर्ष है, ये थोड़ी चुटिया धारण करके तुम ऐसे गलियों में नाच रहे हो। तो ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड आचार्य, सेल्फ प्रोक्लेम्ड वेदांत तत्ववादी, तत्वदर्शी कोई ऐसे हैं, क्या बात। लेकिन क्या वाकई में संघर्ष करना ये दिया है भगवद गीता के अंदर? अच्छा ओके, तो अक्सर ऐसे लोग जो भगवद गीता को गहराई से नहीं समझते तो ऐसा मान रहे थे वेल ये नाचना गाना चुटिया धारण करना, ऐसे इसको चुटिया नहीं बोलते, इसको बोलते हैं शिखा। चुटिया का बोलने का मतलब तो बहुत ही क्यूटी बाई बंदे यार। शिखा का मतलब होता है शिक्षा, जो भगवान की शिक्षा को शीश में धारण करके जीवन जीता है, तो बेसिकली ऐसा व्यक्ति सिंबॉलिक रूप से यहां पर रखता है शिखा। तो ऐसे नहीं लोग बोलते ए बोधी बोधी क्यूटी भाई, इसको शिखा बोलते हैं एक्चुअली। अच्छा शिखा, मुझे लगा शायद मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी शिखा हो सकता है, बस ऐसा नहीं यार, शिखा भी रखनी होती है। सो क्या है वास्तव में भगवद गीता का विषय? वैसे तो सारे शास्त्रों के अंदर मैं बहुत सारे रेफरेंसेस दे सकता था, पर आज मैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति तत्व विमर्श में भगवद गीता की बात करूंगा। क्योंकि भगवद गीता की बात कई लोग करते हैं, लेकिन भगवद गीता में दिया क्या है वो कोई बात नहीं करता। जैसे महात्मा गांधी भगवद गीता कैरी करते थे, पर स्पीच में ना कभी भगवद गीता की चर्चा आती नहीं थी। लोग कहते थे कभी खुलेगी वो, शायद वो स्पीच तो खत्म हो गई, वो तो खुली नहीं। तो इस तरह से कई लोग हैं गीता की बात करते हैं, लेकिन गीता का कंटेंट एक्चुअली क्या है इसी कोई बात नहीं करता। तो किसी भी किताब का कंटेंट क्या होता है, उसके शुरू में क्या है, उसके आखिर में क्या है, उसके बीच में क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है, उससे उसका मेन कंटेंट पता लगता है, राइट, किसी बुक का। सो भगवद गीता की शुरुआत कैसी होती है और अंत किससे होता है? सो भगवद गीता की शुरुआत होती है, वैसे फर्स्ट चैप्टर इज सेटिंग अप द सीन। सेकंड चैप्टर में अर्जुन क्या बोलते हैं, शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम।
अब मैं आपका शरणागत शिष्य हूं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। शरणागति, बिगिनिंग है शरणागति से। अच्छा, भगवत गीता में आखिर में बड़ा कहां पर पहुंचते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, थोड़े से पापेभ्यो नहीं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, डरो मत, मा शुचा, दैट्स माय इंश्योरेंस पॉलिसी। सो लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग दैट। सो शरणागति में ही अंत होता है वास्तव में। इन द बिगिनिंग अर्जुन आए, सारी गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। उसके बाद भगवान कृष्ण ने क्या बोला कि यथेच्छसि तथा कुरु, अब जो तुम्हें करना है करो। लेकिन अर्जुन ने क्या बोला? ठीक है, तो बहुत बढ़िया बोल दिया, जो करना है करो, बहुत बढ़िया। नहीं, he said करिष्ये वचनम तव। शरणागति, शुरुआत है शरणागति से, अंत है शरणागति। अच्छा, तो बीच में क्या है भला फिर? तो बीच में चर्चा कर सकते हैं, बीच में भला क्या है? I'll start with a very famous श्लोक जो कि चैप्टर 2 का वर्स नंबर 47 है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसकी ट्रांसलेशन है, you have the right to perform your prescribed duty but you are not entitled to the fruits of action. Never consider the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. So कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो फल की इच्छा मत करो तो क्या सब्जी की इच्छा करो, पराठों की इच्छा करो? क्या करना है फल का फिर? तो वहां बताया फल मुझे अर्पित करना है, ये कोई नहीं बताता। सही बोलता है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो सब फिर फल खा रखने फ्रिज में, खा रखने फल, फिर फल भगवान को अर्पित करने होते हैं। सो इवन कर्म योग के अंदर भी भक्ति योग का फ्लेवर तो आता ही है, उसके बिना तो कर्म योग भी पूरा काम नहीं कर सकता। ऐसे आप देखिए ना, पूरी जो भगवद गीता है उसके फर्स्ट पार्ट में कर्मा इज हाईलाइटेड, लास्ट पार्ट में ज्ञान इज हाईलाइटेड, बीच के जो 6 चैप्टर्स हैं वो है भक्ति पे आधारित है। क्यों? क्योंकि भक्ति बीच में रहती है, इसीलिए। ऐसे मान लो कोई माँ हो, उनके बच्चे हैं बंटी और बबली, चलिए जी फोटो खिंचाए, कितने बंटी आजा, ए बबली आजा, कोडैक मोड, तो फोटो ऐसे खिंचाएंगे, राइट? तो इससे ज्ञान और कर्म बेसिकली ये दोनों भक्ति के ही बच्चे हैं। भक्ति बीच में है क्योंकि माँ बीच में आती है ना, मम्मी बीच में होती है ना, ऐसे बड़ी बंटी बबली को बगल में खड़ा कर दिया ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 6 चैप्टर, बीच के 6 चैप्टर्स भक्ति पे फोकस करते हैं। एक्चुअली आप देखिए कितने लोगों ने सैंडविच खाया है? सैंडविच है, ब्रेड ऊपर ब्रेड नीचे, क्रीम कहाँ होती है? बीच में। जैम कहाँ होता है? बीच में। तो इसीलिए पूरी ब्रेड अगर देखी जाए श्रीमद् भगवद गीता की, तो क्रीम कहाँ है? बीच में। यस, तो इसलिए अगर कर्म योग भी किया जाए ना, कर्म योग बिना भक्ति योग के फ्लेवर के कर्म योग भी पूरा कार्य नहीं कर पाता। सो चैप्टर 2 वर्स 47 उसके अंदर फ्लेवर है भक्ति का। चैप्टर 3 में आते हैं, चैप्टर 3 वर्स नंबर 13, यज्ञ शिष्ट सनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते तुगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice, यानी भगवान को भोग लगाना। Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. जो बिना भोग लगाए पाते हैं सिर्फ पाप ही खाते हैं। ओह, भोग लगाए खाना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, भोग लगाए खाए तो पाप खत्म हो जाता है? अरे तो बढ़िया बता दीजिए आपने, मुझे तो मटन चिकन बहुत पसंद है, आज से ही भगवान को भोग लगा दे प्रभु। आपने बताया ना भोग लगाए खाओ तो पाप नहीं लगता, तो आज से आपको ये मटन चिकन सीख कबाब आपके लिए रुमाली रोटी के साथ। पौने दे, रुक 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 रुक, चैप्टर 9 वर्स 26, मैं अपना मेन्यू कार्ड बता रहा हूं। तो भगवान ने अपना मेन्यू कार्ड बताया चैप्टर 9 वर्स 26 के अंदर। वो क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। सो क्या क्या ऑफर करना चाहिए भगवान को? पत्र, पुष्प, फल, जल, ये भगवान ने अपना मेन्यू कार्ड बताया है। भगवान ने बताया होता मटनम चिकनम सीख कबाबम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, ऐसा बोला क्या? नहीं, भगवान ने अपना मेन्यू कार्ड दिया है। और इस श्लोक के अंदर भक्तिया कम्स 2 टाइम्स, यानी सिर्फ ऑफर नहीं करना। कैसे ऑफर करना कि भगवान स्वीकार करे? भक्त्या यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरिहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। सो भक्ति 2 बार आती है, मतलब भक्ति भाव नहीं ऑफरिंग करते वक्त। देखिए मैं लोग ऑफर करते हैं टन 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 टन, आ गए खाओ। जैसे हमने क्या देखा, कभी हमारे टाइम में एक पंडित जी थे, वो कैसे ऑफर करते थे? बूंदी लगाई, ऐसे हनुमान जी आए खड़े खड़े, और बताइए बहन जी बहुत टाइम हो गया आप आई नहीं, खा लिया हनुमान जी, तुम खाना खाओ हम तो जरूर खाएंगे। ऐसे ऑफरिंग होनी चाहिए। सो कई बार बहुत रिचुअलिस्टिकली लोग ऑफर करते हैं, टन 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 बजाए, चलो प्रभु आओ भोग लगाओ बोरे श्याम जी, अब आप भोग लगाओ, लगाओ हम तो जरूर खाएंगे जी।
सो भगवान को लेकिन एक्चुअली भोग भी लगता है तो कैसे लगता है? भक्ति भाव से। यो में भक्त्या प्रयच्छति। कौन से मसाले भगवान को बहुत पसंद है? एमडीएच के या बीएमसी के? वेल, बीएमसी के मसाले, भक्ति मसाला कंपनी, ये पसंद है। इसमें नमक थोड़ा आगे पीछे हो जाए चलेगा, लेकिन भक्ति भाव से हम अर्पित करते हैं, भगवान उसको पाते हैं। इसका एक्सेलेंट एग्जांपल है विदुरानी। विदुरानी क्या, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और भगवान को देखिए इतनी खुश है, मेरे प्रभु। शी वाज सो हैप्पी कि मेरे प्रभु मेरे घर पे आए हैं, कि केला छील रही है, केला फेंक रही है, छिलका खिला रही है। और भगवान ने विदुरानी को नहीं कहा, ए एब्सेंट माइंडेड, केला खिलाओ, छिलका खिला रही हो मैं तुम, ऐसा? तो भगवान ने कहा, इन केलों के छिलकों में ना भले ही केला तो नहीं है, मेन इंग्रेडिएंट इज नॉट देयर, लेकिन इसमें बीएमसी का मसाला है, भक्ति मसाला कंपनी। सो यो में भक्त्या प्रयच्छति। सो भगवान भोग भी वही स्वीकार करते हैं। यस, तो अगर कोई स्वाहा स्वाहा भी करे यज्ञ के अंदर, स्वाहा स्वाहा, लेकिन भक्ति भाव नहीं है उसके अंदर, यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो इसलिए भगवान ने अपना मेन्यू कार्ड भी दिया है, भगवान क्या स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें मेन फ्लेवर होना चाहिए किसका? भक्ति का। ओके, और आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, भला अर्जुन को भला भगवान गीता को सुना रहे हैं, कहीं और बड़े स्कॉलर पढ़े दुनिया के अंदर। सो चैप्टर 4 वर्स नंबर 3 के अंदर भगवान बोलते हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम होई अद इति उत्तमम। ये जो उत्तम ज्ञान है, मैं तो पता क्यों दे रहा हूं? बिकॉज यू आर भक्तोसी में सखा चेती। तुम भक्त हो ना अर्जुन, इसलिए तुमको गीता ज्ञान दे रहा हूं मैं। तो यानी कि कोई व्यक्ति बहुत स्कॉलर हो, बहुत बुद्धिमान हो, ये क्वालिफिकेशन नहीं है भक्ति को स्वीकार करने के लिए, भगवद गीता को समझने के लिए। कई बार लोग इंटेलेक्चुअली गीता को समझना चाहते हैं, संस्कृताइज्ड वर्जन ऑफ भगवद गीता, पर संस्कृत से भी भगवद गीता नहीं आ रही। और संस्कृत तो पहली बात तो कलयुग वाले पढ़ नहीं पाते, पठम पठम पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। तो फिर भगवान क्वालिफिकेशन देते हैं भगवद गीता समझने की, क्या? भक्तोसी में, दैट यू आर माय डिवोटी अर्जुन, और तुम उसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करते, और तुम्हारी भक्ति का फ्लेवर क्या है? सखा चेती, सखा च इति। इसीलिए मैं तुमको भगवद गीता सुना रहा हूं। तो इसीलिए अगर किसी को गीता समझनी है तो उसको क्या बनना पड़ेगा? प्रभु का भक्त बनना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन कई प्रकार के योगी होते हैं। सो व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज, अमंग ऑल द योगीज हु इज द टॉप मोस्ट योगी एज पर कृष्णा, नॉट एज पर इस्कॉन, नॉट एज पर हरे कृष्णा, नॉट एज पर अमोघ लीलादास, एज पर लॉर्ड श्री कृष्ण। सो चैप्टर 6 वर्स नंबर 47, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ता तमो मतः। So Lord Krishna says, and of all the yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. Whose opinion? Lord Krishna's opinion. कई सारे योगी हैं, no doubt. और इसके पहले श्लोक में आता है कौन कौन से योगी आते हैं, उसमें ज्ञान योगी भी आते हैं, कर्म योगी भी आते हैं, अष्टांग योगी भी आते हैं, क्योंकि 6th चैप्टर का आखिरी श्लोक है बेसिकली। So last verse of the 6th chapter is योगिनापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, जो श्रद्धावान भजते। ना, जो संस्कृत जानते हैं, भजते का मतलब होता है सेवा करना। और सेवा कौन करता है? कर्मयोगी सेवा करता है? नहीं, वो बाहरी काम करता है, फल भगवान को देता है। प्रभु थोड़ा फल आपके लिए, थोड़े फल मेरे लिए भी, सारे फल नहीं दूंगा मैं। और निष्काम कर्मयोगी सारे फल देता है, लेकिन काम वो करता है जो वर्णाश्रम के अनुसार उसके बने वो करता है। अच्छा, ज्ञानी तो बुक्स पढ़ता है, ज्ञान लेता है, सेवा तो ये भी नहीं करता। अच्छा, अष्टांग योगी आसन लगाता है, प्राणायाम करता है, सेवा तो ये भी नहीं करता। तो भजते भला करता कौन है? भक्ति योगी। सो भजते यो माम, जो मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, ही इज द टॉप मोस्ट योगी। हु इज सेइंग दिस? लॉर्ड श्री कृष्ण। कभी भी लोग हमको बोलते हैं कि हरे कृष्णा वाले, जहां देखो भक्ति 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 भक्ति, जहां ज्ञान की बात है वहां भी भक्ति भक्ति, जहां अष्टांग वहां भक्ति 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 भक्ति। अरे जी प्लीज, जहां भक्ति योग है सिर्फ वहां बताइए। 12वां अध्याय है ना भक्ति योग का, सिर्फ वहां भक्ति की बात करिए, बाकी जगह मत करिए। पर एक्चुअली एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्लेन्ड इन कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैं बोलूं, ए बिड़ू चल घोड़ा दबा दे, टपका दे। सर घोड़ा दबा रहे सर, घोड़ा कैसे दबाऊंगा सर? अब घोड़ा मतलब तमंचा, तो घोड़ा शब्द तो है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये देखना पड़ेगा, नहीं तो घोड़ा शब्द का कुछ और में नहीं निकल आएगा। जैसे इंग्लिश में शब्द होता है प्रिंसिपल, क्या होता है प्रिंसिपल का मतलब? है जी, प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, न्याय, मुख्य। और प्रिंसिपियल हो तो फिर प्रधानाचार्य।
तो इसीलिए एक्चुअली वो शब्द का मीनिंग पता लगता है उसके कॉन्टेक्स्ट से, राइट? सो ऑल द योगीज, भक्ति योगीज द टॉप मोस्ट, यानी कि जितने भी योग हैं अल्टीमेटली दे कल्मिनेट इन भक्ति। कई बार लोग पढ़ते हैं भगवत गीता, उनको लगता है देखिए मार्ग कई हैं, यतो मत ततो पथ, सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं। कर्म योग से चले जाओ जी, ज्ञान योग से चले जाओ जी, अष्टांग योग से चले जाओ जी, भक्ति योग से चले जाओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 कर्म योग, 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा ज्ञान योग, मैम खाए बिस्किट सर बोले वेरी वेरी गुड अष्टांग योग। ऐसा है क्या? नहीं। एक्चुअली भगवद गीता एक्सप्लेन्स द सीढ़ी, द योगा लैडर व्हिच स्टार्ट्स विद कर्म योगा, कि आपको जो करना है करो, थोड़े फल अर्पित करना शुरू करो। जब फल अर्पित होते हैं तो शुद्धि होती है अस्तित्व में, बुद्धि में शुद्धि आती है। जब बुद्धि में शुद्धि आती है तो फिर ज्ञान को समझ में आता है। ये तो ज्ञान समझ में नहीं आता, कहता है पता नहीं क्या दिया है गीता के अंदर यार। एक आदमी बोला भाई तू लड़ ले, दूसरा कहा नहीं लड़ना मेरे को, समझ में नहीं आया यार। ऐसा थोड़ा अभी कर्म योग कर लो, थोड़ा बुद्धि शुद्ध होगी ना, फिर ज्ञान योग पे आएंगे। जब ज्ञान योग पे आता है तो उसको ना थ्योरेटिकल नॉलेज आती है, हाँ, फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू करता है। वो प्रैक्टिस करते 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 देन ही रियलाइजेस, ओह कृष्णा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे। शुरुआत कैसे करता है? ब्रह्म से, परमात्मा से, भगवान पे, ऐसे आगे बढ़ता है। सो अमंग ऑल द योगीज, भक्ति योगीज द टॉप मोस्ट, किसकी ओपिनियन है? इस्कॉन वालों की, हरे कृष्णा वालों की। दैट इज माय ओपिनियन। हु इज सेइंग दिस? लॉर्ड श्री कृष्णा इज सेइंग दैट ही इज द टॉप मोस्ट, क्योंकि वो सेवा करता है, बाकी लोग सेवा नहीं करते, सिर्फ भक्ति योगी सेवा करता है। सो दैट्स व्हाई ही इज द टॉप मोस्ट एज पर लॉर्ड कृष्णा। तो किसी को लगे अरे इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रखा है, हमको नहीं हो रखा सर, दैट्स लॉर्ड कृष्णा's ओपिनियन, व्हाट टू डू। अच्छा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा अष्टांग योगी किस किस भाव से उसको शरीर छोड़ना चाहिए कि उसको सद्गति प्राप्त हो? सो देन वी कम टू चैप्टर 8 वर्स नंबर 10। प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवाम भूर्मोर मध्ये प्राण विवेश्य सम्यम तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी कि ऐसा व्यक्ति बेसिकली क्या करता है? अपनी बाहों के बीच में प्राण को ध्यान करता है और भक्ति भाव से भगवान को स्मरण करता है, तो उसको सद्गति प्राप्त होती है। So the one at the time of death fixes his life here between the eyebrows and by the strength of yoga with undeviated mind engages himself in remembering Supreme Lord Shri Krishna in full devotion, bhaktya will certainly attain the supreme personality of Godhead। यानी कि अष्टांग योग कोई करे, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, लेकिन भक्ति भावना से ना करे, भक्त्या युक्तो ना करे, तो सर ऐसे व्यक्ति को ना अष्टांग योग से भी सिद्धि मिलने वाली नहीं है। ओके और आगे बढ़ते हैं जी, 8.22 के अंदर आते हैं। सो देयर लॉर्ड कृष्णा सेज यू कैन बिकम परफेक्ट ओनली बाय हैविंग स्पिरिट ऑफ डिवोशन। सो भक्त्या लभस्तु अनन्या, दैट मींस देयर इज नो अदर बेटर वे इन रीचिंग द सुप्रीम लॉर्ड एज पर चैप्टर 8 वर्स नंबर 22। ओके नाउ भगवान किसको मेंटेन करते हैं? नाउ दिस कम्स इन भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स 22। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेम महाम्यहम्। ये आपने कहां सुना है योगक्षेम महाम्यहम्? LIC ने ऐसे योगक्षेम महाम्यहम् कहां से लिया? भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 22। So those who always worship me with exclusive devotion, meditating on my transcendental form, निराकार नहीं, on my transcendental form, to them I carry what they lack and I preserve what they have। योगक्षेम महाम्यहम् किसका करेंगे भगवान? अनन्यस चिंतयन्तो माम। ये माम कौन है? कृष्णा। तो जो भगवान का अनन्य रूप से मेडिट के ऊपर ध्यान लगाएगा, ऐसे व्यक्ति का भगवान मेडिटेट का सब ध्यान रखेंगे। व्हाट ही लैक्स कृष्णा गिव्स, और जो है उसको मेंटेन करते हैं भगवान। पर किसके लिए? जो करता है अनन्यस चिंतयन्तो माम, यानी भक्ति। अगेन ओके, भगवद गीता की चतुश्लोकी भगवद गीता भी है, दैट मींस समराइज्ड वर्जन ऑफ भगवद गीता, और वो है चैप्टर 10 का वर्स नंबर 8, 9, 10 एंड 11। तो चैप्टर नंबर 10 की 8वां श्लोक भला क्या है? 8वां श्लोक इस प्रकार से, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भक्ति इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स। लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग संसार ही मेरे से आया है, मटेरियल और स्पिरिचुअल बोथ आर कमिंग फ्रॉम मी, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। द वाइज हु परफेक्टली नोज दिस, जो ये जानता है अरे प्रभु कृष्ण से सब कुछ आ रहा है रे, तो वो भला क्या करता है? This person engages in my devotional service and worship me with all their hearts। इति मत्वा भजन्ते माम। So पहला श्लोक चतुश्लोकी भगवद गीता का पहला श्लोक says that भक्ति, ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? भक्ति। So भक्ति is highlighted। Okay, अब आते हैं नेक्स्ट वर्स में, which is 9th verse,
This is like this. Machittamadagat prana bodhyanta parasparam kathantascha mam nityam tushyanti cha ramanti cha. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. भगवान श्री कृष्ण बता रहे क्या? मत चित्ता, यानी अपने चित्त को मेरे में लगाते हैं। मदगत प्राण, अपने प्राणों को मेरे में लगाते हैं। बहुत गहरा प्यार करते हैं मेरे से, ऐसे करना चाहिए। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाएगा? बोधयंता परस्परम, आपस में एक दूसरे को बोध कराते हैं। अच्छा, बोध कराते हैं, क्या बोध कराते हैं? बोध कराते हैं किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। कथन तस्य माम, मेरे बारे में। कितना? कभी कभी क्या ना, नित्यम। अच्छा, सो भक्त लोग आपस में आपके बारे में बोध कराते हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा जी? अगर हमने किया मच्चिता मतगत प्राणा बोधयंत परस्पर, हमने किया कथन तस्य माम नित्यम, हमने किया, तो हमको भला क्या मिलेगा इससे? सो देन लॉर्ड कृष्णा सेज तुष्यंति च रमन्ति च, अत्यंत संतोष का अनुभव होगा और अत्यंत आनंद का अनुभव होगा। अच्छा, ये काम कौन करता है? मच्चिता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथन तस्य माम नित्यम, कौन करता है ये? भक्त करता है ये। ओके, सो दिस 9th वर्स। अच्छा, 10th वर्स विशेष तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। नाउ दिस श्लोका एक्सप्लेन्स मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। कई लोग ध्यान लगाते हैं ना, और ध्यान लगाते लगाते सर ऐसे खराटेदार ध्यान कैसे हुआ आपका? क्योंकि ये लोग भजताम प्रीति पूर्वकम नहीं करते। दैट मींस मेडिटेशन शुड बी डन आउट ऑफ लव, आउट ऑफ डिवोशन। भजताम प्रीति पूर्वकम, लविंगली, अफेक्शनेटली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉफ्टली, लविंगली, ऐसे मेडिटेशन करनी चाहिए। तो अगर हम तपस्या भाव से बैठेंगे, यस अब मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा, फिर कोई ना कोई मेनका आएगी, तकदई करेगी, हो गया जी काम। इधर विश्वामित्र मुनि ने पूछा कि मेरा 2 बार मेरा ध्यान भंग हुआ, एक बार मेनका से, एक बार रंभा से, ऐसा क्यों? और वशिष्ठ मुनि कहा क्योंकि आप ध्यान लगाते हो लेकिन भक्ति भाव से नहीं लगाते। यू शुड डू व्हाट? भजताम प्रीति पूर्वकम। अच्छा, कोई अगर ऐसा करता है भजताम प्रीति पूर्वकम, अगर भक्ति करे तो उसको मिलता है क्या है फिर? देन कृष्णा सेज ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं उसको बुद्धि देता हूं कि वो मुझ तक आ सके। यानी भगवान ये सारा मैप क्लियर करते हैं भक्त को कैसे भगवान के पास पहुंचना है। ददामि बुद्धि योगम तम। यस, सो हियर कम्स कृष्णा's reciprocation. You love me, I love you too. You said I love you, Krishna, and then Krishna says I love you too. Dadami buddhi yogam tam yena mam upyanti te. And then next verse, which is the last verse of the चतुश्लोकी भगवद गीता, जो कि 11वां श्लोक है, वो किस प्रकार से है? तेषाम इमानुकं पार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। So translation is to show them special mercy, किसको? भक्त को। I dwell in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. मैं ज्ञान दीपेन भास्वता, उसके हृदय की अज्ञानता को दूर करता हूं। किसे? ज्ञान दीपेन भास्वता। क्योंकि भक्त ने क्या दिया? भक्त ने दिया प्रभु ये आपके लिए दिया तो दिया के साथ जिया भी दिया। भगवान कहते अच्छा, तूने दिया के साथ जिया भी दिया, तो हमने भी तेरे को दिया ज्ञान दीपेन भास्वता। तो मैं हृदय की जितनी अज्ञानता है भक्त की, वो नष्ट कर देता हूं। So चतुश्लोकी भगवद गीता में अगर कोई जाएगा, चैप्टर 10 वर्स नंबर 8, 9, 10, 11, it clearly says bhakti 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 and Krishna reciprocates only with bhakta। ये जितना भी रास्ता है अल्टीमेटली भक्ति की ओर लेके जाने के लिए है। So even चतुश्लोकी भगवद गीता focuses on bhakti। चैप्टर 10 वर्स नंबर 25, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में जितने भी यज्ञ होते हैं ना, स्वाहा। So as for Lord Krishna, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, ये जप यज्ञ है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण से among all the यज्ञ this is the best यज्ञ, नाम यज्ञ। इसके लिए कोई इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। अगर मान लो ब्राह्मण भी नहीं आ पाए, ब्राह्मण कहीं फंस गए, ब्राह्मण का बंदोबस्त हो नहीं पाया, इंग्रेडिएंट नहीं आ पाए, हवन नहीं हो पाया, अब क्या करें? शुद्ध देसी गाय का दूध का घी कहां मिलता है आजकल? ये जो मिल रहा है ना आजकल, ये डालने वाला घी, स्वाहा करो, कुछ नहीं होता ऐसे। तो फिर यज्ञ कैसे करें जी? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप यज्ञ करने के लिए आपको कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। एनी टाइम, ऑल द टाइम यू कैन चैंट द होली नेम। भगवान का नाम आप कहीं भी ले सकते हैं। जप यज्ञ। ये लोग बोलते हैं क्या तुम माला फेर रहे हो? मन फेरा क्या? माला फेरने से कुछ नहीं होता। हाँ जी, माला फेरने से कुछ नहीं होता। माला के साथ नाम भी लेना होता है साथ में, उससे मन फिरता है। मनः त्रायति इति मंत्र तब होता है, बिल्कुल होता है जी।
फिर चैप्टर 12 में आते हैं, जहां पर अर्जुन ने पूछा भगवान ये निराकार की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं या ये आपके साकार जो सच्चिदानंद रूप है इस पे ध्यान लगाने वाले श्रेष्ठ हैं, भक्ति भाव से ध्यान लगाते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों वाला श्रेष्ठ कौन है कृष्णा? सो देन लॉर्ड कृष्णा सेज इन चैप्टर 12 वर्स नंबर 2, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परयोतिपेतास ते मे युक्त तमो मतः. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, he said, those who fix their minds on my personal form, nirakar nahi, personal form, they engage in worshipping me with great and transcendental faith, are considered by me to be most perfect. तो इससे भगवान के साकार रूप पे ध्यान लगाना जो है सर्वश्रेष्ठ, एज पर भगवद गीता, नॉट एज पर इस्कॉन, नॉट एज पर हरे कृष्णा, ये सर्वश्रेष्ठ है. कई को लगता है अरे तुम्हारा ध्यान लगता नहीं है ना, इसलिए तुम ये रूप पे ध्यान लगा लो, धीरे धीरे एक दिन निराकार में जाना है तुमको. सर एज पर भगवद गीता भगवान की सच्चिदानंद रूप पे ध्यान लगाना ये सर्वश्रेष्ठ है. मैं नहीं मानता कृष्ण के रूप को, क्या संसारी रूप मानता हूं. तो फिर भला ऐसे लोगों क्या होता है? सो भगवान कृष्ण बता रहे हैं चैप्टर 12 वर्स नंबर 5, क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह वद्भिर्वाप्यते. सो फॉर दोज हुज माइंड्स आर अटैच्ड टू अनमैनिफेस्ट यानी निराकार impersonal feature of the supreme, advancement is very troublesome. क्या बता रहे भगवान? अव्यक्ता ही गतिर दुखम. और अल्टीमेटली एक दिन ये भी आते गए निराकार में कोई रस मिला नहीं रे, भक्ति में रस मिलता है रे. इसी में जो निराकार को मानते हैं ना कथा, वो भगवान के साकार की कर होते हैं. रस तो कथाओं के अंदर है, उनकी लीलाओं के अंदर है, नाम रूप गुण लीला में रस है. अव्यक्त के अंदर आनंद है, ब्रह्मानंद, लेकिन रस तो भक्ति में आता है. इसीलिए भक्ति की व्याख्या करते हैं. आखिर में और ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मिलेगा निराकार, धन निरंकार, एक तू ही निराकार. अल्टीमेटली फिर ये निष्कर्ष निकालते. पर ये भगवद गीता क्या बताती है? निराकार, निराकार इज अल्टीमेट. When as per भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स नंबर 54, भगवान क्या बता रहे हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम. सो आगे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, यानी किसी प्रकार का उसको कोई दुख नहीं है, ना वो आकांक्षा करता है चीज की. नाउ ही इज ब्रह्मन रियलाइज्ड. वेरी गुड. फिर क्या करेगा? ये निराकार ब्रह्म में वहां जुगनू की तरह तैरेगा. आवाराम निराकार ब्रह्म ज्योति में घूमने वाली आत्मा हूं. ऐसा होगा क्या उसके साथ? नहीं. सो देन लॉर्ड कृष्णा सेज समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम. ऐसा व्यक्ति जिसने एक्चुअली ब्रह्म का साक्षात्कार किया है ना, वो पता कहां जाएगा? वो मद भक्तिम लभते पराम. अच्छा, इसको कोई एग्जाम्पल है जी? किसने निराकार का कर लिया हो अगर साक्षात्कार, भक्त बना कोई? हाँ जी, चतुष कुमार, इनको निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है. बट दे बिकेम फ्रॉम ज्ञानी परमहंसा टू प्रेमी परमहंसा. यस. अच्छा, और कोई एग्जांपल है? हाँ जी, श्री सुखदेव गोस्वामी, पहले थी ज्ञानी परमहंसा, दे बिकेम प्रेमी परमहंसा. सो अगर कोई व्यक्ति वाकई में लिबरेटेड हो गया, यानी कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा एक्चुअली में हो गया है, नॉट जस्ट इमेजिनिंग, ये नहीं हो गया हमारा हो गया जी, हम नारायण हो गए हैं, सन्यास हो गया हमारा, नारायण हो गया, नॉट जस्ट इमेजिनेशन में, एक्चुअली में अगर कोई ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है तो उसको उसके साथ होगा क्या? यू वुड बी एक्चुअली गेटिंग मद भक्तिम लभते पराम. परा भक्ति, प्रेम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति ये मिलेगी उसको. ऐसे नहीं बेचारा निराकार के अंदर घूमता रहेगा. ना 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 ना, वहां तो एंगेजमेंट भी नहीं है, ना कोई देख सकते ना कुछ नहीं बाबा. बोले भगवान गीता में कह रहे हैं अव्ययम, कभी आत्मा जो है घुलती मिलती नहीं. ऐसा नहीं यहाँ से आत्मा यहाँ से परमात्मा और दोनों दौड़ रहे हैं ला 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 और फिर आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया रे. ऐसा नहीं होता. आफ्टर बिकमिंग परफेक्ट वी सर्व आउट ऑफ लव. हनुमान जी राम जी के अंदर घुस गए क्या? आफ्टर बिकमिंग परफेक्ट हनुमान जी राम जी मैं आ रहा हूं और फिर राम जी वो एक हो गए. ऐसा सुना आपने कहीं? सो ही सर्व्स लॉर्ड श्री रामचंद्र आउट ऑफ लव. दैट्स द बेस्ट एज पर भगवद गीता. ठीक है जी. सो ज्ञानी में अल्टीमेटली कहां पहुंचता है? भक्ति के पास. अष्टांग योगी कहां पहुंचता है? भक्ति के पास. कर्म योगी भक्ति. ऐसा नहीं है इस्कॉन वाले बोल रहे हैं भक्ति भक्ति, कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता के अंदर. अगर वो गीता खोले और भक्ति भाव से इसको पढ़े बिना बायस हुए हुए, one can clearly conclude that yes, bhakti is the ultimate. Okay. अच्छा, 14वें अध्याय के अंदर आते हैं. 14वें अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं? माम चो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते. सो अगर कोई व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, यानी कि शुद्ध भक्ति, मतलब कि उसको इधर उधर और किसी में रुचि नहीं है, सिर्फ कृष्णा सेवा, ऐसी अगर भक्ति है, ऐसा व्यक्ति से दो बातें हैं. ये भक्त और कुछ नहीं चाहिए होता. ना धर्म ना जन्म ना सुंदरिम कविता मां जगदीश कामई मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्ति रहित की त्वयि
भगवान बोलेंगे अच्छा तू भक्ति कर रहा है इतनी, कुछ तो चाहिए तेरे को, धन चाहिए क्या, ले ले, डॉलर यूरो ले ले। नहीं प्रभु, ना धनम। अच्छा अच्छा, तेरे को फिर फॉलोअर्स चाहिए होंगे भाई, पीछे हजूम चले, लोग बोले जय हो जय हो, ये चाहिए दे दूंगा मैं, यूट्यूब पे फॉलोअर्स चाहिए दे दूंगा मैं। नहीं प्रभु, ना जन्म। अच्छा जन नहीं चाहिए, ओहो एक तो सबको चाहिए, सुंदरिम, आहा सही है, सोनी कुड़ी चंडीगढ़ की एकदम मक्खन का पेड़ा चाहिए, हैंडसम बनना चाहिए, सिक्स पैक वाला, तथास्तु कर दूंगा अभी। क्या नहीं प्रभु, ना सुंदरिम, क्या तेरे को चाहिए क्या, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, ओ तू हरिद्वार ऋषिकेश वाला है, मोक्ष चाहिए तेरे को, हाँ ये जन्म में तो चक्कर से मुक्त होना है तेरे को, अभी मुक्ति दे दूंगा मैं, यस मेरा नाम मुकुंद है, आई कैन गिव यू मुक्ति। प्रभु मम जन्मनि जन्मनीश्वरी, मुक्ति भी नहीं चाहिए, पागल कैसा तू, क्या चाहिए तेरे को, भवतात भक्ति अहेतुकी त्वयि, आपकी भक्ति चाहिए कृष्ण, दैट इज अव्यभिचारिणी भक्ति। तो जो ऐसे भक्ति करता है ना, उसके साथ क्या होता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, दैट पर्सन बिकम्स लिबरेटेड। ब्रह्म भूयाय कल्पते मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्म में भी विलीन हो गया, बड़ी सेवा 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 सेवा, फिर मैं जा रहा हूं ब्रह्म के अंदर, और फिर वहां तैरेगा वो बेचारा निराकार ब्रह्म के अंदर ना। वो क्या चाहता है, वो उसको तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं भक्त को मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष तो फोकड़े मिलता है उसको। इसमें प्लाज्मा टीवी खरीदिए, डीवीडी प्लेयर फ्री पाइए, तो डीवीडी प्लेयर को खरीदता है क्या ना, प्लाज्मा टीवी खरीदिए, डीवीडी प्लेयर तो फ्री है साथ में। भक्ति करते हैं ना, मुक्ति तो फोकट में है साथ में, ऐसा नहीं है मुक्ति नहीं मिलती है भक्त को ना, मुक्ति परवाह नहीं करता वो ना ना, सेवा। और इसके बाद देखिए बाकी जितने भी योग उसमें कहने का स्वार्थ होता है, भक्त का कोई स्वार्थ नहीं होता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, इसलिए कृष्ण भक्त हमेशा शांत रहता है, निष्काम है, वो कहता है प्रभु यहाँ रखो वहां रखो, बस आपकी सेवा में रखो। ये निस्वार्थता भक्ति योगी को टॉप मोस्ट बनाती है, ये भाव उसका उसको टॉप मोस्ट बनाता है। अच्छा, और भगवान ने अपने इवन धाम की बात की है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वो धाम है भगवान का, निराकार कौन सा धाम होता है जी, भगवान का धाम है। भगवान अपने धाम की चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 15 के अंदर, वर्स नंबर 6 के अंदर। ओके, और एक ऐसा श्लोक जो कि ना भगवान ने 2 बार बोल दिया, तो उसने कृष्णा मिस्टेक होगी आपसे। तो एक है वर्स विच इज चैप्टर 18 वर्स नंबर 65, और चैप्टर एक और जो श्लोक है विच इज फ्रॉम द भगवद गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 34। तो भगवान उसमें क्या बता रहे हैं, भगवान वहां पर बताते हैं मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशिष्य युक्तैव आत्मानं मत्परायणः, ये चैप्टर 9 वर्स नंबर 34, एंड दिस इज इन द सेंटर ऑफ भगवद गीता। 700 श्लोक के बीच में सेंटर में कौन सा श्लोक आएगा, 350वां श्लोक। व्हाट इज 350वां श्लोक, इस मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, अपने मन को मेरे में लगाओ। तो बोलते हैं प्रभु आप पे मन नहीं लगता, आपके अलावा जहां बोलो मन लगा दूंगा, आप पे मन नहीं लगता। कौन कहता ठीक है मत भक्त हो, मेरे भक्त बन जा, भक्त बन जा मेरा। क्या प्रभु हम भक्त नहीं हैं, हम तो कम भक्त हैं, इसीलिए भक्त तो ओके ठीक है मध्या जी, ऐसे पूजा कर लेकर, ऐसे है ना साइकिल ब्रांड मोगरा फ्लेवर अगरबत्ती ऐसे वो घुमा लेकर बीच बीच में, कभी मध्या जी कर लिया कर, पूजा कर लिया कर मेरी, कभी पूजा। एक्चुअली मेरी पूजा तो रामजस कॉलेज में रहती है, तो मैं पूजा तो आपकी ठीक है ओके नमस्कुरु, कभी कभी प्रणाम तो कर लिया कर, वो कर लेगा हाँ वो कभी कभी हम कर लिया करेंगे। पर हियर कम्स अ ट्विस्ट, जो भगवान को नमस्कुरु करेगा वो एक दिन मध्या जी भी करेगा, और जो मध्या जी करेगा पूजा करेगा, एक दिन वो भक्त भी बन जाएगा, और जो भक्त बन जाएगा एक दिन उसका मन भगवान में लग जाएगा। दैट्स व्हाई लॉर्ड कृष्णा गिव्स दिस सीक्वेंस इन द भगवद गीता। और सेम श्लोक जो पहली लाइन है इज रिपीटेड in chapter 18 verse number 65. There Lord Krishna says मन मनाहो मद्भक्तो मद्या जीवाम नमस्कुरु मामे वेशी सत्यम ते प्रति जाने प्रयोसी में। Why एक श्लोक का 2 बार क्यों बोल रहे हैं, भगवान से मिस्टेक हो गई, कृष्णा सॉरी यू रिपीटेड द श्लोका। नहीं रिपीट, ये रिपीटिशन इसलिए है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिपीट किया भगवान ने। यस अच्छा, अगर कौन है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, who is dear most to Krishna? तो भगवान इस बात की को बताते हैं सबसे अधिक प्रिय भला कौन है, हु इज डियर मोस्ट टू कृष्ण। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं चैप्टर 18 वर्स 68 के अंदर, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य असंशयः। फॉर वन हु एक्सप्लेन्स दिस सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड
एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी। और अगला श्लोक है कि इससे ना तो अधिक मुझे को प्रिय था ना कभी भविष्य में होगा। यानी भक्त से अधिक ना तो भगवान को भी कोई प्रिय था, ना है, ना होगा। यानी ये जो भक्ति लोगों को समझाना, दिस द टॉप मोस्ट सर्विस। लोग बोलते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। सर, मानव को माधव के पास लेके जाना ये सबसे बड़ी सेवा है। ये नहीं कि मानव को हमने थोड़ा खिलाया छोले भटूरे अगर हो गए इनकी, यही माधव सेवा है। अरे क्यूटी भाई, मानव को माधव के पास लेकर के जाओ, ये है वास्तव में मानव की सच्ची सेवा। सो हु इज डियर मोस्ट टू लॉर्ड श्री कृष्णा? वेल, द वन हु इज प्रीचर इज डियर मोस्ट टू कृष्णा। अच्छा, कौन है जो गीता को नहीं समझ पाएगा, या किसको गीता का संदेश नहीं देना चाहिए, जो नहीं समझ पाएंगे इसको? सो लॉर्ड कृष्णा सेज इन भगवद गीता चैप्टर 18 वर्स 76, इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुश्रूये वाच्यम ना च माम योऽभ्यसूयति। तो किसको नहीं देना चाहिए? ना तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, आलसी है, उसको मत दो, लेगा नहीं, तो करेगा, व्हाट्सएप खोलेगा, सो जाएगा, उसको मत दो। और किसको ना दो? ना भक्ताय, जो मेरा भक्त नहीं है ना, उसको मत दो। वो कहेगा अरे इतना भी नहीं यार, ठीक है कृष्णा इज ओके, इज गुड, बट इतना भी क्या है। ना भक्ताय, क्यों क्या है? बिकॉज ही इज सूयवे, ईर्षा है। इसे लोग ना जानबूझ, ये तो कृष्ण बार बार गीता में बोल रहे हैं मैं, फिर बोलेंगे देखिए वो जो निराकार है। अरे भाई भगवान, अरे एक्सक्यूज मी, मैंने बोला कि मेरा स्वरूप है, हाँ जी वो ठीक है, लेकिन तो वो जो निराकार तत्व है ये ईर्षा है, ये द्वेष है। कि जो व्यक्ति बता रहा है खुले तौर पे डंके की चोट पे, सर मेरा सच्चिदानंद स्वरूप है, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जानबूझ बताना नहीं, वो कह दिया है गलती से, लेकिन जो हमारा मानना है वो ये है कि वो निराकार है। भगवान का निराकार स्वरूप भी है, इन द सेंस भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है वो निराकार है। लेकिन ऐसा नहीं भगवान ही निराकार हो जाएंगे, नहीं, भगवान का स्वरूप है। लेकिन जो लोग भगवान को दूर से देखते हैं उनको रोशनी नजर आती है, कहते हैं बस ठीक है वो रोशनी है, बस वो जो रोशनी माता जी नजर आ गई, हो गया। जो पास जाएगा वो रोशनी के अंदर व्यक्ति को भी देख पाएगा। तो इसीलिए जो भक्त है वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। एंड देन कृष्णा गिव्स आल्सो दिस सूत्र कि कौन भगवान को समझ सकता है। सो चैप्टर 18 वर्स 55 दिस इज भक्त्या माम अभिजानाति। कौन भी समझ पाएगा? भक्त्या माम अभिजानाति, ओनली भक्ता कैन नो मी, और बाकी कोई नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं। मैं तो ऐसे लोगों को दे नो ऑल 700 श्लोकास भगवद गीता के कंठस्थ हैं, उनको इतना क्लिष्ट उच्चारण, और लेकिन सिर्फ उच्चारण वाला व्यक्ति भगवान को बड़ा प्रिय होगा। भक्त्या माम अभिजानाति, तो जो भक्त है ना वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। सो वेरी क्लियर। अच्छा, किसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज होंगी? किसमें सारी क्वालिटीज होंगी? चैप्टर 16, आई नॉट कोट द वर्स, 16 चैप्टर 16 वर्स नंबर 5। भगवान कह रहे हैं मैंने जितने भी दिव्य गुण बताए ना अर्जुन, ये तेरे में है क्योंकि तू मेरा भक्त है ना, इसीलिए तू चिंता मत कर, तेरे में कोई राक्षसी गुण नहीं है। इसके बाद मैं राक्षसी गुण बताऊंगा, तामसिक गुण बताऊंगा, पर तेरे में दैवी गुण है क्योंकि तू मेरा भक्त है ना, इसीलिए। तो सर्वगुण संपन्न भला कौन होगा? जो हरि का भक्त होगा वो सर्वगुण संपन्न होगा। अच्छा, सारी भगवद गीता सुनने के बाद संजय का क्या हुआ फिर? सो देन संजय सेज चैप्टर 18 वर्स 77, देन ही सेज तच्च संस्मृत्य, मैंने बार मैं इसका स्मरण करता हूं, जो भगवद गीता का संदेश है। रूपम अत्यम अद्भुतम हरे, भगवान श्री हरि का ही अद्भुत रूप का मैं बार चिंतन कर रहा हूं। सो तच्च संस्मृत्य रूपम अत्यंत अद्भुतम हरे विस्मयोमी महान राजान हर्षयसी च पुनः, मैं बार हर्षित हो रहा हूं, बार just remembering this dialogue between the two and especially focusing on meditating on Krishna's beautiful रूपम अत्यंत अद्भुतम हरे, अत्यंत अद्भुत भगवान श्री हरि का जो रूप है, इस पे मेडिटेट कर करके मैं बार पुनः मैं हर्षित हो रहा हूं। सो भगवद गीता पूरा समझने के बाद रिजल्ट क्या होना चाहिए? हरि का भक्त बन जाना चाहिए व्यक्ति को। अब वो गीता पढ़े लेकिन भक्त ना बने, इसका मतलब उसकी गीता नहीं पढ़ी, ऊपर से गुजर गया श्लोकों के, वो दैट्स इट, नॉट एज पर मी, एज पर भगवद गीता, एज पर शास्त्र। और गीता समझने के लिए भी भक्ति चाहिए, और अल्टीमेटली गीता पढ़ने के बाद समझने के बाद हम कहां पहुंचेंगे? भक्ति में ही पहुंचेंगे। ज्ञान योग भी कहां पहुंचता है? अल्टीमेटली भक्ति में। यस। अच्छा, अष्टांग योगी कहां पहुंचता है? अल्टीमेटली परमात्मा का साक्षात्कार करके भक्ति में। अच्छा, कर्म योगी कहां जाता है? अल्टीमेटली भक्ति। सो कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग, भक्ति योग, रास्ता एक ही है, ये उसकी सीढ़ियां हैं अलग अलग, ये चार अलग अलग रास्ते नहीं है। तो इस बात को हम समझेंगे, देन वी कैन क्लियरली कंक्लूड कि भक्ति इज द मेन थीम ऑफ भगवद गीता। संघर्ष करना चाहिए। अरे क्यूटी भाई, थोड़ा किताब भी खोल लिया करो कभी भगवद गीता को,
then you will realize what is the real essence of Srimad Bhagavad Gita. तो आज ये भक्ति तत्वमर्श में मैंने सोचा although I could get into many scriptures, पर आज हम सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता, जो सब बोलते हैं गीता गीता गीता, ये प्रस्थान त्रय का मुख्य पाठ है, श्रुति भी है स्मृति भी है भगवत गीता, इससे गीता में लेकिन दिया क्या है? लेट्स गेट इनटू द वर्सेस, श्लोकों में जाएंगे हम। यहाँ टाइम कम था, अदरवाइज आई वुड हैव ब्रॉट मेनी मोर वर्सेस, पर अगर हम शुरुआत देखें, अंत देखें और रेपिटेशन देखें, इट क्लियरली एस्टैब्लिशेस भगवत गीता इज एक्चुअली भक्ति शास्त्र। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।